प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जीरो से हीरो बैच में फोगाट क्लासेज आप सभी का स्वागत करती हैं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं समय, दूरी और चाल वाले प्रश्नों की। तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला है, वो आप सभी को पता होगा, बचपन में सभी ने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। भाई बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ कि चाल क्या होती है। तो एक निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। जैसे यहाँ से यहाँ की आपको एक डिस्टेंस दे दी d और टाइम दे दिया आपको t, कि t समय में ये d डिस्टेंस है, ये आपको तय करनी है। ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसकी चाल हो गई। चाल क्या हो गई, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है कि या तो आपको क्या निकालना होगा, चाल निकालना होगा जब दूरी और समय आपको क्या होंगे, गिवन होंगे। मतलब कोई भी दो चीज़ इन तीनों में से आपको गिवन होंगी और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। ये तो क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि अगर समय पूछ ले तो समय अपन कैसे निकालेंगे। यहाँ से समय को अपन इधर भेज देंगे और चाल को अपन इधर भेज देंगे, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। और अगर अपने को दूरी निकालना हो तो दूरी को तो अपन इस साइड रख लेंगे और समय को अपन इस साइड क्या ले जाएंगे, गुणा में ले जाएंगे, यहाँ पे टाइम। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। वो क्या हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे एक सिक्कर से किसी आदमी को जयपुर जाना है। सिक्कर से कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। तो सिक्कर से जयपुर की दूरी कितनी है, अपन ने मान लिया कि सिक्कर से जयपुर की दूरी कितनी दे दी अपने को, 100 किलोमीटर दे दी। कितनी दे दी, 100 किलोमीटर। अब आदमी किससे जा रहा है भाई, बाइक से जा रहा है। वो आदमी बाइक से जा रहा है और बाइक की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाइक की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिक्कर से जयपुर की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न में पूछ लिया कि वो कितने समय में इस दूरी को तय करेगा। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी अपने को पता है कितने किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की है। उसके बाद अपन देखेंगे कि चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ कितना आ गया, 50 आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10। तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। अब देखो आप, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं अपन यहाँ पे। अपने पास एक चीज़ है कि अपन ने एक फॉर्मूला देख लिया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अपने को पता है कि चाल की यूनिट क्या होती है। चाल की यूनिट क्या होगी भाई, या तो होगी किलोमीटर पर आवर या होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूरी की यूनिट क्या होगी, दूरी या तो किलोमीटर में होती है या किस में होती है, मीटर में होती है। और समय किस में होगा, या तो आवर में होगा या किस में होगा, सेकंड में होगा। या तो आवर में होगा या सेकंड में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट के कन्वर्जन की। सबसे पहले तो आपको यूनिट ध्यान रखनी है। अब यूनिट का आपको कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, तो वो अपन कैसे करेंगे उसको भी अपन देख लेते हैं। तो अपने पास मान लो कि वैल्यू दी हुई है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। अपने पास किस में दी हुई है, चाल किलोमीटर प्रति आवर में दी हुई है। इसको किस में चेंज करना है भाई, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है,
और दूसरा क्या है, या चाल अपने को किस में दी हुई हो, मीटर पर सेकंड में दी हुई हो, और इसको किस में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो। तो ये अपन कन्वर्जन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बताओ कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 हो गया। उसके बाद घंटे को अपने को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 होती है 1 घंटे में 3600 सेकंड। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से काटा तो 2 पंजो 10 और 18 दूनी 36। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 5/18। ठीक है। अब आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारी बुक में, सीधा लिख देते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। वो गुणा क्यों करते हैं भाई 18/5 से, आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 1/1000 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 1/1000 से। और सेकंड को अगर घंटे में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 1/3600 से। तो यहाँ से वैल्यू अगर अपन देखें तो यहाँ से क्या आएगा, 3600/1000। और 3600/1000 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 18/5 निकल के आएगी। इसीलिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो किससे गुणा किया जाता है, 18/5 से गुणा किया जाता है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से गुणा किया जाता है। अब भाई याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में तो 5/18 करना है और किस में 18/5 करना है। तो इसका भी सीधा सा तरीका है। यहाँ क्या है, किलोमीटर बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को किस में चेंज किया जा रहा है, छोटी वैल्यू में। तो छोटी वाली से गुणा करना है, जिसमें चेंज किया जा रहा है उससे गुणा करना है। किस में चेंज किया जा रहा है, मीटर में। मीटर क्या है, छोटी वैल्यू है तो ऊपर क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। उसके बाद मीटर को किस में चेंज किया जा रहा है, किलोमीटर में चेंज किया जा रहा है। किलोमीटर क्या होता है, मीटर से बड़ा होता है। तो ऊपर क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। मतलब जिसमें चेंज किया जा रहा है उस वैल्यू से अपने को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है। अगर ऊपर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू से गुणा करेंगे, अगर छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू से गुणा करेंगे। ये हो गई याद रखने की ट्रिक। अब बात करते हैं अपन प्रश्नों की। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। सबसे पहला बेसिक प्रश्न है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टा समय होता है। सबसे पहले यूनिट चेक करनी है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ 4 घंटे लगते हैं तो किलोमीटर पर आवर यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पे रखो वैल्यू 48 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी हो गई 48 किलोमीटर की, समय कितना लगता है 4 घंटे लगते हैं। इससे इसको काटा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। एक रेलगाड़ी की चाल अपने को दे रखी है तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो यहाँ पे इस बार क्या पूछ लिया, दूरी पूछ लिया। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 22 इंटू समय कितना है 8 घंटे लगते हैं तो समय कितना हो गया 8। 22 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 176 किलोमीटर। कितना आया 176 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इस बार पूछा क्या है, समय पूछा है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 96 किलोमीटर, दूरी कितनी है 96 किलोमीटर। चाल कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 16 को 96 से काटा तो कितने घंटे, 16 छक्की 96 मतलब 6 आवर लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। भाई यहाँ से अपन ने देखा कि डिस्टेंस कितनी है, 800 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। समय कितना लग रहा है उस व्यक्ति को, 1 मिनट और 20 सेकंड। कितना समय लग रहा है, 1 मिनट और 20 सेकंड का समय लग रहा है। सबसे पहले इस मिनट को किस में चेंज कर देंगे, सेकंड में। और 1 मिनट में भाई कितनी सेकंड होती हैं, सभी को पता है कि 60 सेकंड होती हैं, प्लस 20 सेकंड ये हैं, तो यहाँ से समय सेकंड में कितना आ गया, 80 सेकंड आ गया। कितना आ गया, 80 सेकंड आ गया। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किस में है, मीटर में है, तो समय अपने को किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अपन चाल निकाल लेंगे। सीधा सा अपना चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डी अपॉन टी। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, 800 मीटर, और समय कितना है, 80 सेकंड। 0 से 0, 8 दाई 80, तो 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी भाई, चाल बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 1200 मीटर। टाइम कितना लेती है रेलगाड़ी, 80 सेकंड का समय लेती है, तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। वैल्यू कितनी आई, 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। भाई जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी, देखो आप, जैसे यहाँ पे ये एक पोल है, ठीक है, और ये एक रेलगाड़ी है, ये एक रेलगाड़ी है। ये इस पोल को पार करेगी, मतलब इसका इस सिरे से लेके और इस सिरे तक पार करेगी, वो ही तो क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी। मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो यहाँ पे क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या काम करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी। अब ये क्या बोल रहा है कि 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या काम कर रही है, डिस्टेंस का काम कर रही है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी आई, यहाँ से डिस्टेंस आ गई 1800, यहाँ से डिस्टेंस कितनी आई, 1800 मीटर, ठीक है। पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लेती है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 60 सेकंड, तो ये हो गई, प्लस 40 सेकंड ये हो गई, तो 60 प्लस 40 कितनी हो गई, 100 सेकंड। तो टाइम कितना लेती है, 100 सेकंड का लेती है। तो यहाँ से आप चाल निकाल सकते हो। चाल बराबर कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है भाई, 1800, रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस है, और टाइम कितना हो गया, 100 सेकंड हो गया, तो 2 0 से 2 0, तो यहाँ से चाल कितनी आई, 18 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। मैंने क्या बताया था आपको, एक चीज़ बताई थी कि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है। ये रेलगाड़ी है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी पोल को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लेंथ ही क्या काम करेगी भाई, दूरी का काम करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी, ठीक है। इसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, मतलब ज्ञात क्या करना है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है इस प्रश्न में, डिस्टेंस ज्ञात करनी है। अब देखो प्रश्न को,
सबसे पहले यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये सेकंड में दे रखा है यहाँ पे समय। तो 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कर लो भाई। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको अपने को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो मीटर पर सेकंड मतलब मीटर क्या है? छोटी वैल्यू है, किलोमीटर में वैल्यू दी हुई है, छोटी वैल्यू में चेंज करना है तो इसको गुणा किससे कर देंगे? 72 गुणा 5/18, मतलब ऊपर क्या वैल्यू आएगी? छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू 5/18 में क्या है? 5 है। तो 72 गुणा 5/18, तो यहाँ से वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 18 चौक 72 और 5 गुणा 4 बराबर कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गई? स्पीड हो गई, मतलब चाल हो गई। तो लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ठीक है, दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड, ये तो चाल है। और समय कितने सेकंड में पार करती है? 70 सेकंड में पार करती है। तो 20 गुणा 70, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई? 1400 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई साथियों? 1400 मीटर। प्रश्न नंबर 8 है, दो कारों की चालों का अनुपात। भाई बहुत ही शानदार प्रश्न, आप देखते ही कर लोगे ऐसे प्रश्नों को। दो कारों की चालों का अनुपात, चालों का अनुपात कितना है भाई? 4:5 है। तो इनका समय का अनुपात पूछा है। अगर चाल का अनुपात देके समय का अनुपात दे पूछ ले तो क्या करना है? अनुपात को ऑपोजिट कर दो, 5:4 कर दो, यही उत्तर हो जाएगा। जब चाल का अनुपात देके समय का अनुपात पूछ ले तो क्या करना है? दोनों अनुपात को ऑपोजिट कर दो, वही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। तो तीनों कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात। जब दो कारों की बात हो तो अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे? अनुपात को ऑपोजिट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा। परंतु यहाँ पे कार कितनी दे दी भाई? 3 कारें दे दी। 3 कार को मैं क्या मान लेता हूँ? एक कार है फर्स्ट, एक को मान लिया फर्स्ट, दूसरी को सेकंड और तीसरी को क्या? थर्ड कार। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:4 अपने को गिवन है। ठीक है, 2:3:4 अपने को गिवन है। तो तीनों कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात इसने पूछा है। मैं यहां से एक चीज बता सकता हूं, क्या? कि A:B मेरे पास कितना है? यहां से सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि A:B मतलब फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कितना है? यहाँ से कितना है? ये चीज़ है, ये कॉमन है ना? इस चीज़ को अपन क्या मान लेते हैं? कॉमन मान लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एक तो इन दोनों का रेशियो, ठीक, और एक इन दोनों का रेशियो, इसमें क्या है? ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड वाले को कॉमन मानूं यहाँ पे, तो सेकंड अनुपात फर्स्ट मेरे पास कितना बनेगा भाई? या A:B मेरे पास कितना बनेगा? मैं ये बोल सकता हूँ कि 3:2 बनेगा। किसी के कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? थर्ड अनुपात अगर सेकंड की बात करूँ, थर्ड अनुपात अगर सेकंड की मैं बात करूँ तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास? यहाँ से वैल्यू बनेगी 4:3। यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी? 4:3 बनेगी। अब अपने को क्या निकालना है? फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड निकालना है। या इसका सीधा सा तरीका बता देता हूँ आपको, दूसरा तरीका। दूसरे मेथड के अंदर क्या करना है? देखो एक मिनट, ये 3 कार हैं, पहली, दूसरी और तीसरी कार। अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:4 अपने को गिवन है।
सबसे पहले अपने को फर्स्ट का अनुपात निकालना है। फर्स्ट का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिया, पहले का अनुपात अपन यहाँ निकाल रहे हैं, इस वैल्यू को तो क्या छोड़ दिया, जिसका अनुपात निकालना है उस वैल्यू को छोड़ दो, छोड़ दिया। उसके बाद बच कौन सी गई, 3 और 4, ये 2 वैल्यू बच गई, इनका गुणा करके लिख दो यहाँ पे, ये पहली वैल्यू का अनुपात हो जाएगा, कितना हो गया 3 × 4 = 12। सेकंड का अनुपात निकालना है। सेकंड का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को तो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। बच कौन सी वैल्यू गई, यहाँ पे 2 वैल्यू बच गई, एक तो 2 बच गई और एक 4 बच गई, ये 2 × 4 किया अपन ने, और वो क्या हो गया, सेकंड का अनुपात हो गया, मतलब 8 हो गया। ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, थर्ड का अनुपात निकालना है। थर्ड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, थर्ड वाले में थर्ड को छोड़ देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 2 × 3, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 6। 12:8:6। इसको सोल्व किया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। फाइनल वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई, 6:4:3 निकल के आ गई। तो उम्मीद करता हूं साथियों भाई प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से तथा 1/3 भाग रेल से तय करता है तथा शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई। भाई बस से कितनी यात्रा करता है, मैं लिख देता हूं कि बस से कितना भाग तय करता है, 1/4 भाग, तथा 1/3 भाग रेल से तय करता है। रेल से कितना भाग तय करता है भाई, 1/3 भाग रेल से तय करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल सकता हूँ इन दोनों से, 1/4 + 1/3 मैंने यहाँ पे किया, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 7/12 निकल के आ गई। भाई कितनी वैल्यू आ गई, 7/12 निकल के आ गई। मैं ये बोल सकता हूँ कि कुल यात्रा कितनी थी, 12 में से 7 भाग उसने किससे तय किया, बस और रेल से तय किया है। 12 यात्रा थी, उसमें से 7 भाग किसके द्वारा तय किया गया है, उसमें से 7 भाग उसने तय किया है किससे, बस और रेल से तय किया है। अब यात्रा कितनी बच गई भाई, 12 में से 7 को अपन ने माइनस कर दिया, तो 5 भाग अपनी यात्रा क्या है, बाकी है। वो 5 भाग यात्रा वो किससे तय करता है, वो भाग वो पैदल दूरी तय करता है। मतलब 5 भाग की दूरी किसके बराबर है, 25 के बराबर। यहाँ से 1 भाग की दूरी मैं निकाल दूँ तो कितनी आ जाएगी, 25/5, ठीक है। 25/5, 25 को 5 से भाग किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब अपने को पता है कि यात्रा का कुल भाग कितना है, यात्रा का टोटल भाग तो 12 है, तो 12 की वैल्यू यहाँ से के बराबर हो जाएगी, 5 × 12 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मेरी निकल के कितनी आएगी, 60। तो कुल यात्रा की लंबाई कितनी थी, 60 किलोमीटर की। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।